हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, जो हमारी 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का फिफ्थ एग्जाम्पल था, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल होते हैं उनका जो कोफिशिएंट और जो रूट्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था और एक एग्जाम्पल भी उसके से रिलेटेड हमने सोल्व किया था। तो आज यहाँ पे क्या है, जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे 1 बाय 1 करके हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा एक्सरसाइज 2.2 का है उसके अंदर हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 6 पार्ट। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 के 6 पार्ट हो जाएं। अगर 6 नहीं हुए तो अगर लेंथ वीडियो होती दिखी तो हम क्या करेंगे, इनको भी पार्ट्स में ही करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ भी क्या करना है, हमें जो जीरोज और कोफिशिएंट है उनका रिलेशन वेरीफाई करना है और साथ में उसके जो पोलिनोमियल के जीरोज हैं मीन्स रूट हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है यहाँ पे वो दे रखा है यहाँ x² माइनस 2x माइनस 8। तो अब हमें अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पहले कोफिशिएंट देखेंगे हम। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो है हमारी यहाँ पे 1, b की जो वैल्यू है वो है -2 और c की जो वैल्यू है वो है -8। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसके पहले क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, जो जीरोज हैं वो निकालेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए कि जो इनका जो हम रूट्स निकालते हैं, जो जीरोज निकालते हैं वो क्या करते हैं, जो इसकी मिड टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स कैसे बनने चाहिए कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो जैसे a इंटू सी के इक्वल आनी चाहिए, a इंटू सी के इक्वल आनी चाहिए हमारी मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -8। तो -8 तो उनकी मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, जो फैक्टर हम यहाँ पे बनाएंगे, और जो उनका सम है वो इक्वल आना चाहिए b के। ठीक है, तो b हमारा यहाँ पे -2 है तो -2 हमारा सम आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे देखते ही हमें पता लग रहा है कि 4 2 जा 8 होते हैं और यहाँ पे 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 2 भी बच जाएगा। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे जो हमारा साइन है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस का 4 की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करवाएंगे तो -8 आएगा। और जब -4 में से हम क्या करें, उसमें 2 ऐड कर दें, या मीन्स अगर हम ऐड करेंगे इनको तो यहाँ पे क्या होगा, मीन्स यही है कि 2 में से हम 4 को माइनस कर रहे हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, 2 - 4 तो भी -2 है, या फिर हम बोल सकते हैं -2 -4 में हमने ऐड कर दिया 2 तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -2। तो हमने क्या किया, एक जो हमारा रूट आया था, एक जो हमारी जीरोज आई थी उसमें से हमने दूसरा जीरोज जब सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे पास -2 दे रहा था। तो ये हमारे इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे जीरोज बन चुके हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पे -4 और इंटू 2। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो x² माइनस 4x माइनस नहीं, जो सेकंड है वो पॉजिटिव है ना हमारी टर्म, तो उसको लिखेंगे 2x। जो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2x ही बचेगा और इनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 8 आती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों टर्म्स में से देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ से इसमें भी ये x इंटू एक्स के इक्वल है और ये 4 इंटू एक्स के इक्वल है। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ से बाहर ले लेंगे। तो हमने x यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ पर रह गया x -4। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स, और ये हमारा 2 इंटू 4 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी 2x। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x को बाहर ले लेंगे। तो हमने यहाँ से 2x को बाहर ले लिया और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक अकेला x बच गया। 2 को लिया हमने यहाँ पे बाहर, x को नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे x नहीं था, यहाँ पे सिर्फ 2 इंटू 4 था। तो यहाँ पे हमने 2 को बाहर ले लिया और यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर चला गया तो यहाँ पे माइनस का 4 बच गया। तो यहाँ पे आया हमारे पास -4। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब इसमें x -4 है और यहाँ पे भी x -4 है। तो ये दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन ये भी बाहर ले लेंगे। तो x -4 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों ही 0 के इक्वल है। अगर ये रूट हुए तो दोनों टर्म 0 के इक्वल आएगी। तो या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये टर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 पुट करके देख लेते हैं। तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये तो कब 0 होगी, जब हमारी x की वैल्यू क्या हो यहाँ से 4। और ये कब 0 होगी हमारी टर्म, जब हमारी x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो
2। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा हमारा यहाँ से आया 4 और बीटा हमारा यहाँ पे आया -2। अब हमने फर्स्ट जो हमारा काम था वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट स्टेप क्या था, इसके जो रूट थे वो फाइंड आउट करने थे। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे रूट हैं वो तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब हमें ये वेरीफाई भी करने हैं कि जो इनका रिलेशन है क्या वो उसको ओबे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर हम क्या करें, अल्फ़ा इंटू बीटा करें, अल्फ़ा इंटू बीटा करें या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करें, तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो किसके इक्वल आता है, c/a के। ठीक है, क्योंकि हमने ये लास्ट जब हमने क्लास पढ़ी थी, अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखी, तो आप देख सकते हैं। जो लास्ट के से भी सेकंड लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने ये किया था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पोलिनोमियल जो रूट्स होते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, जीरोज़ होती हैं, उनको हम कोफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं। तो हमने ये जो रिलेशन है ये फाइंड आउट किए थे कि अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a होता है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि क्या ये चीज़ इसके अंदर प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रिलेशन है उसकी पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम वेरीफाई, यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई फर्स्ट रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन है जो हमारा वो क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो अगर हम c/a रखते हैं यहाँ पे, हम क्या करें, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो यहाँ लेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा इंटू बीटा थी, तो अल्फ़ा हमारा 4 है और बीटा हमारा -2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से -8 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो लेंगे। तो राइट हैंड साइड ले ली हमने, राइट हैंड साइड इसकी क्या है, c/a है। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, -8 थी। ठीक है, c की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी -8 थी और a की वैल्यू हमारी 1 थी। तो हम यहाँ पे रख देंगे c की वैल्यू -8 और 1, इसकी a की वैल्यू हमारी 1 थी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो -8 के इक्वल आया। तो हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। तो ये तो वेरीफाई हो गया, इट इज़ वेरीफाइड। तो ये तो प्रूफ कर दिया हमने कि हाँ ये तो ठीक है, ओके है बिल्कुल। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जो रिलेशन है, यहाँ पे सेकंड रिलेशन है हमारा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। तो अगर अब हम इसमें क्या करें, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलें, तो वो है हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 4 है, -4 और जो बीटा की वैल्यू आई वो आई -2। तो यहाँ पे हमने रख दिया -2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आया 4 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया तो 2। तो अब ये जो आई है लेफ्ट हैंड साइड आई है। लेकिन अगर इसकी राइट हैंड साइड लें तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमारी क्या आनी चाहिए कि जो -b/a है, तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या थी, -2 थी, और जो a की वैल्यू है वो 1 थी। तो यहाँ पे -2/1, तो -2/1, 1 तो किसी के बाय में आए तो कोई फ़र्क आएगा ही नहीं उसके अंदर, तो यहाँ से तो -2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2 आ गया। लेकिन जो हमारी b की वैल्यू थी वो भी नेगेटिव थी ना, यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी, और लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस पहले भी था, तो यहाँ पे क्या होएगा, -2 का माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस इसके लिए है और b हमारा -2 था तो उसके लिए लगा दिया, और माइनस माइनस हमारा क्या आएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आया, +2 आया जो इसके इक्वल है। तो इसका मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई यहाँ से राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड। तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो हमने आज डिस्कस किया। तो हम क्या करेंगे, अब छोटे छोटे पार्ट्स में ही हमारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड किया करेंगे, जिससे आपको 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, मीन्स जो क्वेश्चन आपको देखना है जो आपसे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जाम्पल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी एग्जाम्पल्स पार्ट्स हैं जो उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।